आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में 241 लोगों के मारे जाने की पुष्टि। गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का किया दौरा। विमान दुर्घटना की जांच शुरू। नागर विमानन मंत्री ने कहा, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की समिति होगी जांच में शामिल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मूंग खरीदी पर कहा, केंद्रीय कृषि मंत्री से चर्चा जारी, किसान संघों से भी करेंगे वार्ता। और मुख्यमंत्री ने आज होने वाले जबलपुर और इंदौर के सभी कार्यक्रम रद्द करने की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। एयर इंडिया ने अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान की दुर्घटना में 241 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। विमान कल दिन के 1:39 पर अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में 242 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। यात्रियों में भारत के 169, ब्रिटेन के 53, पुर्तगाल के 7 और कनाडा का 1 नागरिक था। इनके अलावा 2 पायलट और चालक दल के 10 सदस्य थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता विजय रूपाणी भी मृतकों में शामिल हैं। रमेश विश्वास कुमार नाम के एक यात्री इस हादसे में सुरक्षित बच गए। विमान विनिर्माता कंपनी बोइंग ने कहा है कि वे एयर इंडिया के साथ संपर्क में हैं और उसे किसी भी प्रकार की सहायता देने को तैयार हैं। दुर्घटनाग्रस्त बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान वर्ष 2014 में एयर इंडिया को सौंपा गया था। टाटा ग्रुप के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को कंपनी की ओर से 1-1 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि टाटा ग्रुप घायलों के उपचार का खर्च का वहन और मेडिकल कॉलेज के क्षतिग्रस्त हॉस्टल के स्थान पर नया छात्रावास बनाने में भी मदद करेगा। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक की। बैठक के बाद श्री शाह ने संवाददाताओं से कहा कि इस हादसे से पूरा देश स्तब्ध है और मृतकों के परिजनों के साथ है। उन्होंने पुष्टि की कि नागर विमानन मंत्रालय ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए औपचारिक जांच शुरू कर दी है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी। गृह मंत्री अहमदाबाद सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भी गए, जहां दुर्घटनाग्रस्त विमान गिरने से चपेट में आए कई घायलों का इलाज जारी है। श्री शाह ने दुर्घटना के बाद राहत और बचाव की त्वरित सहायता पर कहा कि गुजरात सरकार ने स्वास्थ्य, अग्निशमन, पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहित आपदा प्रबंधन इकाइयों को तुरंत सतर्क कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और गुजरात प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से राहत और बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने हादसे में बचे एक घायल यात्री से भी अस्पताल में मुलाकात की। श्री शाह ने कहा कि डीएनए जांच के बाद आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या की पुष्टि की जाएगी। उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, प्रधानमंत्री जी, जो लोग हताहत हुए हैं इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना की औपचारिक जांच शुरू कर दी है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि जांच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप की जाएगी। श्री नायडू ने बताया कि सरकार इस मामले की विस्तृत जांच के लिए विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों की समिति गठित कर रही है। ये समिति उड़ान सुरक्षा मजबूत करने और भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के उपायों पर विचार करेगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार सदैव किसान हितैषी निर्णय लेने के लिए जानी जाती है। ऐसे में मूंग खरीदी को लेकर कोई विषय आया है और इस सिलसिले में केंद्रीय कृषि मंत्री से बात की जा रही है और किसान संघों से भी बात करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है और सभी मामले संवाद के माध्यम से हल करेंगे। हमारी सरकार सदैव किसान हितैषी निर्णय के लिए जानी जाती है। ऐसे में मूंग खरीदी को लेकर के कोई विषय आया है, इस विषय को लेकर मैं माननीय कृषि मंत्री से बात कर रहा हूँ। किसान संगठन से भी बात करेंगे। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, इस सारे मामलों को संवाद के माध्यम से हल करेगी।
29 मई से चल रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान का कल समापन हो गया। इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। आगरमालवा जिले की ग्राम पंचायत झलारा में राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर ने बताया कि विकसित कृषि संकल्प अभियान का उद्देश्य कृषकों को वैज्ञानिक विधियों और नवीन तकनीक से अवगत कराना है। विदिशा के विकासखंड ग्यारसपुर में ग्राम चीकली, बरवाई और धोखेड़ा में अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें गंज बासोदा विधायक हरिसिंह रघुवंशी शामिल हुए। रायसेन के सांची विकासखंड की ग्राम पंचायत कचनारिया, सिलवानी विकासखंड की ग्राम पंचायत खमरिया, मानपुर एवं बाड़ी विकासखंड की ग्राम पंचायत पंडा बमहोरी में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं सतना में अभियान के दौरान कल विकासखंड मैहर के लटा गांव में जिला पंचायत अध्यक्ष रामखिलावन कोल ने कृषकों को सामयिक सलाह, जैविक एवं प्राकृतिक खेती के उपयोग के बारे में जानकारी दी। विकसित भारत के साथ साथ स्वस्थ भारत का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल ग्लोबल फैटी लीवर दिवस पर सागर से वीडियो कॉन्फ्रेंस से प्रदेश के सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों एवं आशा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुजरात के अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विमान दुर्घटना में दिवंगतों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए आज जबलपुर व इंदौर में होने वाले अपने सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने आज जबलपुर के बरगी में संबल योजना और लाडली बहना योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को राशि अंतरित करने का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया है। नर्मदापुरम जिले में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सामूहिक योग का वृहद आयोजन किया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम शासकीय नर्मदा महाविद्यालय नर्मदापुरम में आयोजित होगा। वहीं जिले के विकासखंड और ग्राम स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके अलावा पचमढ़ी में भी योग का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भारतीय निशानेबाज सिफत कौर सामरा ने कल जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीत लिया है। म्यूनिख विश्व कप में भारत का ये दूसरा पदक है। इससे पहले एल्वेनिल वॉल्वरिन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बड़वानी जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस पर 19 जून को होने वाले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम की तैयारियों के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। डिंडौरी जिले में 17 जून को शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी विद्यालय समनापुर में युवा संगम रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा मानसून अवधि में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बघीरा जंगल रिसोर्ट मोचा में कल से 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। शिवपुरी जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा eKYC अभियान में अब तक 9,58,582 सदस्यों की eKYC पूरी हो गई है। नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने कल सतना की ग्राम पंचायतों को पानी के टैंकरों का वितरण किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भुवन भूषण कमल आज विदिशा जिले के प्रवास पर रविन्द्रनाथ टैगोर ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 20 जिलों में कल बारिश हुई है। खंडवा, खरगोन, छिंदवाड़ा में 1-1 इंच पानी गिरा। सर्वाधिक तापमान खजुराहो में 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दूसरे दिन कल ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 8 विकेट पर 144 रन बना लिए थे। उसे दक्षिण अफ्रीका पर 218 रनों की बढ़त मिल गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में 241 लोगों के मारे जाने की पुष्टि। गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का किया दौरा। विमान दुर्घटना की जांच शुरू। नागर विमानन मंत्री ने कहा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की समिति होगी जांच में शामिल। मुख्यमंत्री ने मूंग खरीदी पर कहा केंद्रीय कृषि मंत्री से चर्चा जारी, किसान संघों से भी करेंगे वार्ता। और मुख्यमंत्री ने आज होने वाले जबलपुर और इंदौर के सभी कार्यक्रम रद्द करने की घोषणा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।